स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको क्लास 9th की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 करवाने जा रही हूँ। तो चलिए उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इन फिगर 6.33 ये फिगर है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। An incident ray AB strike the mirror PQ at B. The reflector ray moves along the path BC and strike the mirror RS at C and again reflects back along CD. Prove that AB parallel to CD. क्या है ये स्टेटमेंट? मैं आपको फिगर के देख के अच्छे से समझा देती हूँ। इन्होंने क्या दिया हुआ है कि PQ और RS ये दो मिरर हैं। ये दो मिरर जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक दूसरे की ओर है। और ये दोनों जो मिरर हैं PQ RS जो हैं ये दोनों पैरेलल हैं। इन पर एक रे है AB, ठीक है। ये जो AB रे है वो इस PQ मिरर पे B पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। फिर ये जहाँ पे स्ट्राइक करने के बाद ये AB रे यहाँ पे इस मिरर PQ मिरर पे B पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद ये जो है उसके बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट फिर RS की ओर हो जाती है। ये BC रे जो है फिर RS को C पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, ठीक है। उसके बाद ये C पॉइंट पे स्ट्राइक करने के बाद ये फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है CD पाथ पर, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये जो AB और ये जो CD है ये पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए अब हम प्रूव करते हैं। मैंने ये सेम जैसे ये फिगर दी थी हमें, मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए ये गिवन है, हम जो हमें गिवन है हम वो लिख लेते हैं। हमें क्या गिवन है? गिवन है हमें कि PQ, हमें ये गिवन है कि PQ जो है वो RS के पैरेलल है। यही गिवन है ना हमें, PQ पैरेलल RS, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है, ठीक है। एक ये गिवन है और हमें क्या दिया हुआ है कि ये AB, ठीक है, ये जो है ये B है, मैं लिखना भूल गई, यहाँ पे ये B है, ठीक है। तो ये जो AB है और ये BC और ये CD ये रेज हैं, ठीक है। ये हमें गिवन है AB BC एंड CD आर रेज, ये रेज हैं, ठीक है। फिर हम इसको हमने क्या प्रूव करना है कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि हम इस AB से यहाँ से ये AB और ये जो BC रे इसके बीच यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं कि यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करती हूँ, एक यहाँ से और एक यहाँ से। ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन की उसको भी मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। हमने क्या कंस्ट्रक्शन की है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन की वो मैं लिखने लगी हूँ। मैंने क्या किया, इसको मैंने M नाम दे देती हूँ, ये M ले देती हूँ इसको नाम, और इसको मैं नाम दे देती हूँ N, ठीक है। तो मैं लिखूँगी BM, ये BM मैंने क्या लिया, परपेंडिकुलर, BM परपेंडिकुलर टू PQ, मैंने PQ पे परपेंडिकुलर लिया। और दूसरी कंस्ट्रक्शन मैंने की है CN, मैंने परपेंडिकुलर लिया है इस RS के ऊपर, ठीक है। तो मैं लिखूँगी CN परपेंडिकुलर टू RS, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है। ये दो मैंने कंस्ट्रक्शन कर ली। फिर देखिए हमें गिवन दिया हुआ है PQ और RS, ये दो मिरर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। AB BC
और सी डी ये रे दी हुई हैं। हमने कंस्ट्रक्शन किया है बी एम परपेंडिकुलर टू पी क्यू, सी एन परपेंडिकुलर टू आर एस, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। और हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो बी एम है वो ये जो सॉरी ए बी है वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए अब मैं क्या करती हूँ, इसको नाम दे देती हूँ एंगल, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 1, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 2, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 3, इसको मैं नाम दे देती हूँ एंगल 4। ठीक है, अब देखिए ये जो एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल है और एंगल 3 जो है एंगल 4 के इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, इसका रीज़न है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये जो है एंगल जो 1 है ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है और एंगल 2 जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल है। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखूंगी एंगल, मैं लिखूंगी यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 दिस इज इक्वल टू एंगल 4। इसको मैं नाम दे देती हूँ 1 और इसको मैं नाम दे देती हूँ 2, और इन दोनों का रीज़न क्या लिखूंगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल 1 है वो इंसिडेंट एंगल है, 2 जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल है। इसी तरह ये जो 3 है वो इंसिडेंट एंगल है और एंगल 4 जो है वो रिफ्लेक्शन एंगल है। ये हमने आपने क्लास 8th में पढ़ा था। ठीक है, ये इसको हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, या आप यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी लिख सकते हो या आप ये लिख लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पे ये हमने रीज़न लिख लिया। ठीक है, तो अब आगे क्या है, देखिए अब ये जो एंगल, देखिए ध्यान से, ये एंगल 1 2 इक्वल हो गया, एंगल 3 और 4 इक्वल हो गया। अब देखिए ध्यान से ये एंगल 2 है और एंगल 3 भी इक्वल है। क्यों इक्वल है, ध्यान से देखिए क्यों इक्वल है। पहले मैं लिख देती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये क्यों इक्वल है। मैं लिखूँगी एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, ये क्यों इक्वल है, इसको पहले मैं नाम 3 दे देती हूँ। अब मैं आपका रीज़न बताती हूँ कि ये क्यों इक्वल है। इसका रीज़न क्या है, देखिए कि ये जो बी एम है वो सी एन के पैरेलल है। ठीक है, क्योंकि जो क्यों पैरेलल है, देखिए बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल है, क्योंकि ये एक पैरेलल लाइन है, ये भी एक पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइंस के ऊपर जो परपेंडिकुलर्स होते हैं ना वो भी पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो जो है बी एम जो है वो, ये जो बी एम जो है वो सी एन के पैरेलल है। ठीक है, तो ये बी एन के पैरेलल है और ये जो बी सी है वो ट्रांसवर्सल है। बी सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, और ये जो बनते हैं 2 और 3, देखिए ना, तो ये बन जाते हैं हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये क्या बन गया हमारे अल्टरनेट, हम रीज़न पूरा लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अब क्या होगा, 1 2 3 से हमें क्या पता चलता है, हम लिखेंगे बाय 1 2 एंड 3 वी गेट, हमें क्या दिखता है 1 2 के इक्वल है। ठीक है, 2 3 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। तो इससे क्या पता चलता है कि 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4, ये चारों के चारों बराबर हो गए।
ये चारों के चारों इक्वल हो गए। अब ये अगर ये चारों इक्वल्स हैं तो हम इसको लिख सकते हैं ना, अगर चार चीज़ें इक्वल है किसी दोनों का सम दूसरे दो के इक्वल होएगा, ठीक है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 दिस इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, क्योंकि ये चारों एंगल इक्वल हैं तो हम किसी दो का सम दूसरी दो के इक्वल होएगा, ठीक है। तो ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, यही है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है, ये वाला एंगल ए बी सी, इसको हम लिखेंगे एंगल ए बी सी, दिस इज इक्वल टू, और एंगल 3 प्लस 4 क्या है, ये एंगल 3 और एंगल 4 है, ये क्या है, ये है हमारा बी सी डी, एंगल बी सी डी, तो इसको हम लिख देंगे एंगल बी सी डी, ठीक है। और ये एंगल ए बी सी और ये बी सी डी ये क्या बना रहे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये देखिए ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं, तो इसको हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये हमने इसका रीज़न लिख दिया। अब दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर, तो ये क्या प्रूव करता है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, यही हमने शो करना था, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी, ये वाली ए बी पैरेलल टू सी डी, और यही हमने प्रूव करना था। तो आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। थैंक यू।